नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, देखते हैं कल रात वो किस एनर्जी में थे। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। सबसे 2 कार्ड आ चुके हैं। द टावर है यहाँ पर, सबसे पहला ही द टावर है और यहाँ पर द लवर्स है। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में ब्रेकअप हो चुका है। कोई ऐसे हालात रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों को अलग होना पड़ा है। कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा या तो झगड़ा हुआ है या तो बिल्कुल कांटेक्ट ही तोड़ दिया गया है, जबकि दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसके बावजूद। द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत डिसीजन लिए हैं और कल रात आपके पर्सन वो जो इस इंसान ने गलतियाँ कर दी थी, द हर्मिट है, देखो अपनी गलतियों पर सोच पा रहे। देखो कल रात आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि इस इंसान ने जल्दबाजी में आकर जो डिसीजन लिए हैं, ठीक है, जल्दबाजी में आकर जो गलतियां कर दी है उसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है, और जो गलतियां इसने कर दी उन गलतियों के ऊपर अब इस इंसान को कुछ ऐसा काम करना है जो वो आपका विश्वास जीत सके। आपके पर्सन आपको ये बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे थे कल रात। सबसे पहली बात तो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको फील कर रहा था। तीनों के तीनों कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। द टावर की एनर्जी ने यहाँ पर बता दिया कि आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान को पेन हुआ है और ऐसा पेन जो इस इंसान से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। द टावर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अट्रैक्शन भी हो रहा था आपके पर्सन को, आपके खूबसूरत फोटोज देखे जा रहे थे। एक कार्ड उछलकर हमें मिल चुका है और यहाँ पर देखो द लवर्स को, यहाँ पर 2 क्वीन आए हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई करने के लिए गए तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स है। द टावर को क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पर्सन के लाइफ में 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। ठीक है, और हो सकता है कि उस दूसरे ऑप्शन की वजह से इस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया था या इस इंसान ने ब्रेकअप कर लिया था आपके साथ किसी और की वजह से। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइस आपके पर्सन कल रात अट्रैक्शन फील कर रहे थे और बॉटम में है एस ऑफ कप्स और यहाँ पर बॉटम में है द हर्मिट। मेजर का नाम है द हर्मिट और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा खुद की गलतियों पर सोच रहे थे। इस इंसान ने जो गलतियाँ की है ना गाइस, मे बी किसी किसी के लिए इस इंसान की गलतियाँ माफ़ करने के लायक भी नहीं है और उसके बावजूद अब ये इंसान जब रियलाइज़ कर पा रहा है, अब ये इंसान जब समझ पा रहा है अपनी गलतियों को, ये इंसान आपके साथ इस प्यार की एक नई शुरुआत चाहता है। एस ऑफ कप्स के एनर्जी बॉटम में और द हर्मिट, ये दोनों कार्ड बता रहे कि आपके पर्सन खुद की गलतियों के ऊपर सोच रहे थे और वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, वो एक मौका चाहते हैं और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन चाहते हैं। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपके बिना जो ज़िंदगी है, जो ये वक्त जैसे काट रहा है आपका पर्सन, बहुत तकलीफ में है। द टावर की एनर्जी बता रही कि आपके पर्सन की हालत मतलब किस कदर ख़राब हुई है, इस इंसान को कितनी तकलीफ हो रही है। इंसान खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था कल रात लेकिन नहीं हो पा रहा था। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन बहुत तकलीफ में है और वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहते हैं गाइस। ठीक है, आपके पर्सन कल रात ना बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आने के बारे में सोच रहे थे कि क्या करें,
क्या किया जाए कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, क्या करें कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाया जाए। बहुत ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ अनबन है, या बहुत ऐसी चीज़ें बिगड़ चुकी है कि उनको मे बी आपके पार्टनर को एक डर लगता है कि उन चीज़ों को बैलेंस में लेकर आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि बिल्कुल भी बातचीत ही नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और ऐसा कुछ वो करना चाहते हैं कि जिसके बाद आप उनके ऊपर विश्वास करना शुरू करें। मे बी हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान के अंदर, या इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है दूसरों से। कुछ ऐसी बातें हैं जिस वजह से आप बहुत नाराज़ हो, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे हो। कोई तो ऐसी बात है कि आपके पार्टनर आपके विश्वास को ही जीतना चाहते हैं। आपके पर्सन कल आपके लिए भी बहुत पैशनेट सा फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सा हो रहा था इस इंसान को आपके लिए। कोई ऐसी बात है जो इंसान हो सकता है कि पहले आपके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था आपका पार्टनर, लेकिन अब कल रात की जो एनर्जी है आपके पर्सन एक रेस्टलेस एनर्जी में है, और इतना ज़्यादा इस इंसान का फोकस आपके ऊपर है कि मे बी वो आपके प्रोफाइल को देख रहे थे, आपकी खूबसूरती को देख रहे थे, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। वो आपके ब्यूटीफुल फोटोज़ देख रहे थे, और जितने ज़्यादा वो आपको देखे जा रहे थे, चाहे ऑनलाइन देख रहे थे, चाहे आपके फ़ोटोज़ देख रहे थे, वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन सा फील कर रहे थे, उतना ही ज़्यादा उस इंसान का मन कर रहा था कि वो आपसे बात करे। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको कि एक नेक्स्ट लेवल पर अब जाना चाहते हैं। अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता ये आपसे दूरियाँ। उनको द टावर की एनर्जी ने यहाँ पर बताया कि आपसे दूर रहना, मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहा था पहले और बाद में प्यार हुआ, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि प्यार तो है, द लवर्स की एनर्जी बता रही कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, और वो उन सपनों को सच्चाई बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर कैट लवर हो सकते हैं, उनके घर में कैट हो सकती है, आपके पर्सन का इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त हो सकता है। इस इंसान को कैसा है कि वो अपनी करियर को भी संभालना चाहते हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी एक नेक्स्ट लेवल पर अब लेकर जाना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़कर बहुत कुछ, मतलब जो सपने इस इंसान ने देखे हैं वो सपने पूरे करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते की, और कल रात बहुत ज़्यादा गहराई से वो सोच रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर डिवोर्स केस चल रहा हो शायद आपका, ऐसा भी हो सकता है, या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप अलग हो गए हो। ठीक है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है किसी के लिए, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बातें बिगड़ चुकी है कि बात डिवोर्स तक पहुँच गई है, और अब आपके पर्सन नहीं चाहते कि वो आपके साथ डिवोर्स करे, क्योंकि वो मानते हैं इस बात को, वो जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और वो ये भी जानते कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में डिवोर्स हो। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप इस इंसान से डिवोर्स चाहते हो, तो गाइज आपके पार्टनर की तरफ से तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ये इंसान तो खींचा चला आ रहा है आपकी तरफ, ये इंसान तो नहीं चाहता कि ये डिवोर्स हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा भी हैं, और जो शादीशुदा नहीं है मैं उनके लिए बता दूं कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है और आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। चाहे कैसे भी हालात रहे हो आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन चाहते कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो जाए। आपके पर्सन कल रात इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के नए नए आइडियाज़ को ढूंढ रहे थे। कौन सा आइडिया वर्क करेगा कि वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर पाएंगे, ऐसा कौन सा आइडिया वर्क करेगा कि वो आपको विश्वास जता पाएंगे कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा खुद की गलतियों के ऊपर भी सोच रहे थे, और जब इंसान खुद की गलतियों पर सोचेगा तो ही इस रिश्ते में कुछ हल होगा। द टावर की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि रिश्ता टूट सा गया है, बिखर सा गया है, और इस रिश्ते को अगर जोड़ना है तो इस इंसान को खुद की गलतियों के ऊपर काम करना चाहिए। इस इंसान को खुद की गलतियों को समझना ज़रूरी है, और वो एक आपको इमोशनल ऑफर भी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ऐसी बातें भी हुई है कि जिसके बाद शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए हैं,
और आपके पर्सन चाहते हैं उन बातों को क्लियर करना, जिस बात की वजह से झगड़े हुए थे या जो भी वजह रही है आप दोनों की अलग होने की, आपके पर्सन उसके ऊपर फोकस कर रहे थे कि उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी यहाँ पर आई है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि अगर इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, अगर इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, तो इस इंसान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। द टावर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो क्लैरिफाई हमने किया है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर चले गए थे किसी और के लिए, तो सेम हाल इस इंसान का है। इस इंसान को भी छोड़ा गया है किसी और के लिए, और मतलब जो इस इंसान ने आपके साथ किया है वही लौट कर इसकी ज़िंदगी में आया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया और उसको भी धोखा मिला, किसी ने उसका भी दिल तोड़ दिया। तो जो इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, मतलब हर चीज़ ये इंसान समझ पा रहा है, इसको समझ में आ रही है उसकी गलतियाँ, कि उसने आपके साथ गलत किया तो उसके साथ भी गलत हुआ। जो दर्द, जो पीड़ा इसने आपको दी है, वही दर्द, वही पीड़ा इसको भी मिली है। द टावर की एनर्जी, आपके पर्सन अंदर से एकदम बिखर चुके हैं, टूट रहे हैं वो। इस इंसान को आपके प्यार की ज़रूरत है, इस इंसान को आपके आधार की ज़रूरत है। जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इसने आपको धोखा दिया और सेम हाल इस इंसान का हुआ है। जैसे इसने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया था, इस इंसान को एक ज़बरदस्त झटका लगा है। इस इंसान की भी ज़िंदगी मतलब एकदम घूम गई है जैसे कि। तो उसको समझ में आ रहा है कि उसने जो गलतियां की है ये उसी का भुगतान वो कर रहा है, और तभी वो आपका विश्वास जीतना चाहता है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपके पार्टनर आपके साथ वो सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, आपके पर्सन आपको बताएंगे कि वो आपसे दूर जाकर उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बर्दाश्त किया है, क्या क्या उसके साथ घटित हुआ है, उसके साथ कैसे धोखा हुआ है, क्योंकि इस इंसान का फाइनेंशियली या इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, ये रही आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि आपको खुद के अंदर बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। मे भी बहुत ज़्यादा भोले हो, दूसरों पर विश्वास कर देते हो, कोई ऐसी बात है जो आपको चेंज करने की आवश्यकता है, कोई ऐसी बात है कि जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर के थॉट्स या जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर रही है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। मे भी कुछ बातें ऐसी जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, जैसे कि इस इंसान ने आपको धोखा किया, हो सकता है कि आपने आंखें बंद करके इस इंसान के ऊपर विश्वास किया था, इतना ज़्यादा इस इंसान को आपने प्यार दिया। वो इंसान खुद मानता है, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है, उस इंसान को पता है कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, उसके बावजूद भी आपको धोखा मिला, उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें घटित हुई कि रिश्ता खराब हुआ। तो कुछ बातें ऐसी भी है जो आपको खुद को बदलना ज़रूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप आंख बंद करके विश्वास कर देते हो, ऐसे लोगों पर जो विश्वास करने के लायक भी नहीं है। खुद के अंदर बदलाव लेकर आना पड़ेगा आपको, और आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दो पत्थर पर पाँव देने की कोशिश कर रहे हो, दो थॉट्स आपके माइंड में कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। आपका फोकस होना चाहिए जो आप करना चाहते हो, और हो सकता है कि आपके दिमाग में कंटिन्यू दो थॉट्स चलते हैं। इससे होता यह है कि आप सही डिसीजन फिर नहीं ले पाते हो। नंबर 2 खास हो सकता है आपके लिए, और आप वर्तमान में नहीं जी पा रहे हो सकता है या तो आप पास्ट में अटक गए हो, या तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता में डूब गए हो कि क्या होगा, सही होगा नहीं होगा। देखो वैसे तो मतलब वर्तमान भी कोई ऐसा क्षण होता ही नहीं है। जब तक हम वर्तमान के बारे में सोचते हैं तब तक वो वर्तमान तो बीत चुका होता है। अभी इस वक्त जीना है आपको, जो करना है इसी वक्त करना है, जो करना है अभी करो। ओके, ऐसी वाली एनर्जी में आपको आना है कि ना पास्ट की चिंता करनी है ना फ्यूचर की चिंता करनी है। जो करना है आज करना है, अभी करना है। आज अभी जो करोगे आप उसके ऊपर ही आपका फ्यूचर है।
तो अगर आप बातों को टाल रहे हो, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जो करना है आज के आज, अभी के अभी करना है। नंबर 2 खास हो सकता है आपके लिए, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हो। यही तो नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर है। चारों तरफ जैसे कि आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, कैसे कोई डिसीजन लोगे? इतना ज़्यादा आपने खुद को अंधेरे से घेर लिया है। और बॉटम में लेटिंग गो है। गाइस, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है, आपके साथ या तो इस इंसान ने बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि द टावर की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, या तो इस इंसान ने बहुत बड़ा धोखा किया है आपके साथ, या तो किसी और ने। कोई ऐसे हालात आपके जीवन में रहे हैं जिसके बाद आपको ज़बरदस्त जैसे कि कोई झटका लगा था। मे बी अभी भी आप एक ऐसे हालात में हो कि आपको लगता है कि चारों तरफ जैसे कि अंधेरा है, आपको रास्ता नहीं दिखाई देता, आप आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ नहीं पाते हो। जैसे कि किसी साइकिल में जैसे कि आप ट्रैप हो चुके हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके लिए गाइडेंस है कि इस अंधेरे से बाहर निकलना आपके लिए ज़रूरी है। इस पास्ट के एनर्जी से लेट गो करना आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप पास्ट से लेट गो करोगे ही नहीं, तो कैसे एक नई शुरुआत आप कैसे कर पाओगे? पॉलिटिक्स का जो यहाँ पर कार्ड है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 2 खास हो सकते हैं आपके लिए। और ऐसे चालाक लोग जो आपके साथ छल कपट करते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपका बुरा करना चाहते हैं, वो आपका बुरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे ही छल कपट करते हैं। मे बी वो आपके सामने ऐसा दिखाते हैं कि उससे अच्छा तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। जब आप उनको देखते हो तो आपको लगता है ये तो सबसे बड़ा वेलविशर है, ये तो सबसे बड़ा अच्छा दोस्त है। अगर ऐसे कुछ लोग आपके आसपास है जो मीठी मीठी बातें आपसे करते हैं, वही लोग आपके पीठ पीछे आपका बुरा बोलते हैं, आपका बुरा करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। और पास्ट की एनर्जी से लेट गो करने का वक्त अब आ चुका है। जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त अब आ चुका है। कब तक उस पास्ट की एनर्जी में अटक के रहोगे? कब तक उस अंधेरे में फंसे रहोगे? एक नया सवेरा आपके जीवन में आएगा। जब आएगा तब आएगा जब आप आगे बढ़ोगे, खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे, खुद के बारे में सोचना शुरू करोगे, खुद से प्यार करना शुरू करोगे। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।